नमस्कार मित्रों, मैं गणेश कुमार चौधरी, पंचायत वार्ड सदस्य के बिहार प्रदेश अध्यक्ष। सभी प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, वार्ड सदस्यगण एवं वार्ड के एवं प्रबंधन समिति के सभी सदस्यगण और सभी किसान, मजदूर, छात्र, नौजवानों को गोवर्धन पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। साथियों, लगातार पर्व त्योहार बीतता जा रहा है और हम वार्ड सदस्यों की कठिनाइयां दूर नहीं हो पा रहा है। यह एक बड़ी चुनौती और बड़ी व्यवस्थापन है। साथियों, पंचायत वार्ड सदस्य संघ बिहार प्रदेश इकाई ने यह फैसला लिया है कि छठ के बाद बिहार सरकार के द्वारा जो वार्ड सदस्यों को अधिकार देने में रणनीति अपनाई गई है, उसमें जिस प्रकार से धीमी गति रहती है, उस चीज पर दबाव बनाने के लिए और सरकार से अधिकार हासिल करने के लिए, क्योंकि जब तक हम लोग जागरूक नहीं रहेंगे, जब तक अपने अधिकार के प्रति एकजुट नहीं रहेंगे, चट्टानी एकता के साथ खड़े नहीं रहेंगे, तब तक अधिकार मिलना मुश्किल है। इसलिए हम वार्ड सदस्यों ने यह तय किया है कि छठ के बाद पहले प्रदेश कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक, और उस बैठक के जरिए संपूर्ण बिहार में चरणबद्ध नीति से सरकार को घेरने का काम करेंगे। ब्लॉक से लेकर, जिला से लेकर मंत्रालय तक सरकार की जो भी रणनीति और जो भी फैसलाएं पूर्व में आया है और जो आने वाला है, उन सभी फैसलाओं पर अपने आप को गौर करते हुए उन सभी फैसलाओं को लागू करवाने हेतु हम वार्ड सदस्य दिन रात लग जाएंगे, क्योंकि हम वार्ड सदस्य जनता के द्वारा चुनाव जीत के आए हैं। सुबह से शाम तक समस्याओं का अंबार लगा हुआ है और उस समस्या का समाधान का दूसरा नाम वार्ड सदस्य ही हो सकता। जिस प्रकार से आज बिहार के अधिकांश नल जल योजना बंद होने के कगार पर है, पीएचडी विभाग सुन नहीं रहा है, और पीएचडी विभाग सुन नहीं रहा है तो सरकार इस प्रकार से हम लोगों की बातों को अगर दरकिनार करके बैठा रहेगा तो कभी भी वार्ड सदस्यों को अधिकार नहीं मिल सकता। सरकार किसी की भी हो, हम लोगों को अपने अधिकार के लिए उस सरकार को हर तरह से मजबूर करना ही पड़ेगा। ना यह देखें कि किस जाति की सरकार, किस धर्म की सरकार, किस पार्टी की सरकार, क्योंकि हमारा एक ही धर्म, एक ही जाति, एक ही पार्टी, एक ही परिवार है, वो मानवता और वार्ड सदस्य। अगर हम वार्ड सदस्य अपनी वार्ड की जनता की सम्मान के खातिर, अपने स्वाभिमान के खातिर, अपने परिवार के बच्चों के खातिर अगर
नहीं अगर मैदान में उतरते हैं तो कल के दिन हम लोगों के नाम पर तालियां नहीं बजने वाला है, गालियां बजने वाला है। इसलिए मैं पुनः आप सभी वार्ड सदस्यों से अनुरोध और विनती करूंगा कि पंचायत वार्ड सदस्य संघ के द्वारा जो भी दिशा निर्देश या जो भी कदम उठाया जाता है उसमें आपका सहयोग समर्थन तन मन धन से होना जरूरी है। अगर कहीं धरना प्रदर्शन होता है तो 100 आदमी के जगह पर आप 10 आदमी पहुंचते हैं, 5 आदमी पहुंचते हैं, तब आंदोलन नहीं हम जीत सकते हैं। इस आंदोलन को जीतने के लिए हम सभी वार्ड सदस्यों को एकजुटता के साथ 100% जुटना पड़ेगा। साथियों, चाहे पटना की सरकार हो चाहे दिल्ली की सरकार हो, इन दोनों को दिल्ली के दरबार में सजाने के लिए और पटना के सरकार की कुंभकर्णी नींद में जगाने के लिए दोनों को वार्ड सदस्यों की जरूरत पड़ेगा। या कोई न समझे कि हम वार्ड सदस्यों की जरूरत सरकार को नहीं पड़ेगा, 25 में पड़ेगा और 24 में भी पड़ेगा। इसीलिए हम वार्ड सदस्यों को चट्टानी एकता के साथ तन मन धन से पंचायत वार्ड सदस्य संघ के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। पंचायत कमेटी हो, प्रखंड कमेटी हो, जिला कमेटी हो, प्रदेश कमेटी हो, सभी कमेटियों को मजबूत रहना पड़ेगा। अगर आप मजबूत नहीं रहिएगा तो 1,14,000 वार्ड सदस्यों को कभी मान सम्मान और अधिकार नहीं मिल सकता है। इसलिए हम सभी वार्ड सदस्यों को एक चीज तो जरूर तय करना पड़ेगा कि अपनी जिम्मेदारी, अपनी पद की गरिमा, अपनी वार्ड की जनता जिन्होंने हमें आशीर्वाद देके वोट देके यहां तक भेजा है, उनकी लाज को बचा कर रखना पड़ेगा। साथियों, इस संघर्ष की घड़ी में कठिनाइयां बहुत आएगी, लेकिन कठिनाइयों को झेलना भी तो हमें ही पड़ेगा। बहुत से साथी यह भी कहेंगे आपको कि इस आंदोलन में आपको मिलेगा क्या, लेकिन परिश्रम का फल बहुत बड़ा मीठा होता है, बहुत अच्छा होता है। जो अपना अधिकार मिल जाने के बाद खुशी आपके चेहरा पर होगा, वह किसी मुखिया या किसी विधायक के पीछे पीछे टहलने से नहीं होगा। आपके बच्चों का भविष्य और गांव की जनताओं का भविष्य, गांव की गुरबा, गरीब गुरबा और शोषित वर्ग का दुख दूर और समस्या तभी हो सकता है जब आपको अधिकार मिलेगा और आप काम करके उनको दिखाइएगा, तभी आपको कोई सम्मान देगा। इसीलिए मैं पुनः आपसे आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि अपने पंचायत से लेकर प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक का सभी कमेटियां युद्ध स्तर पर बनावे और कम से कम व्हाट्सएप ग्रुप जरूर बना लें, ताकि उस ग्रुप के माध्यम से आपकी हर समस्याओं का और आपकी तमाम जो कठिनाइयां हैं आपके अंदर, आपकी वार्ड के अंदर,
कहीं आपके साथ मारपीट हो रहा है, कहीं आपके साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, आपको सम्मान नहीं मिल रहा है, आपके अधिकार को कुचला जा रहा है, तो उसके लिए आपको पंचायत वार्ड सदस्य संघ से जुड़कर एक बड़े पैमाने पर अपनी बातों को रखना पड़ेगा। और जब तक आप अपनी समस्याओं को पंचायत वार्ड सदस्य संघ को नहीं बताइएगा, तो संघ कोई जादुई छड़ी नहीं है कि आप तक तुरंत पहुंच जाए। आपको अपनी बात आदान प्रदान करना पड़ेगा, अपनी समस्याओं को बताना पड़ेगा। और कोई भी साथी जुल्म को मत सहे, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए और लड़ने की हिम्मत रखें, क्योंकि आपका भाई आपके साथ है और अंतिम सांस तक आपकी मान सम्मान और अधिकार की रक्षा करने के लिए तैयार रहेंगे। मैं पुनः एक बार आपसे आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं कि जिन साथियों को जो भी कठिनाइयां हो या जो भी दिक्कत हो, अपने पंचायत, प्रखंड, जिला कमेटी को अवगत करवावे। अगर उन तक आपकी समस्याओं निदान नहीं हो पाता है तो आप प्रदेश कमेटी के नंबर पर कॉल अवश्य करें। आपकी समस्या के समाधान के लिए 24 घंटा प्रदेश कमेटी तैयार है। जय हिंद, जय भारत, जय वार्ड सदस्य।